वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के पालक्काड में रोड शो करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक सेवा अधिकारियों से कुशल और बेहतरीन प्रशासन के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमरीकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ फोन पर क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर बातचीत की। बल्गारिया के राष्ट्रपति रुमेन राडेव ने अपहृत जहाज एमवी रुएन से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और स्विट्जरलैंड में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दिन लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में पालक्काड में एक रोड शो के साथ केरल के चुनाव अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये रोड शो पालक्काड में हेड पोस्ट ऑफिस से कोटा मैदान तक 1 किलोमीटर का होगा। इसके बाद श्री मोदी तमिलनाडु में सेलम के लिए रवाना होंगे, जहां वे आज दोपहर बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कल शाम श्री मोदी ने कोयम्बटूर में एक रोड शो किया। उन्होंने 1998 में कोयम्बटूर को दहला देने वाले सिलसिलेवार बम विस्फोट के पीड़ितों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है। कर्नाटक के शिवमोगा में एक रैली में श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार, लूट और तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जबकि भाजपा का मतलब है विकास और मजबूत भारत। पिछले 10 वर्षों में देश ने बीजेपी का काम देखा है। बीजेपी की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं विकास, गरीब कल्याण और सामर्थ्यवान भारत। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं, इसलिए वो तरह तरह के हथकंडे आजमाती है। कांग्रेस का पहला हथकंडा है झूठ बोलो, बड़े बड़े झूठ बोलो। तेलंगाना में पिछले वर्ष नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और राज्य पुलिस ने 243 करोड़ रुपए की राशि जब्त की है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने कल शाम हैदराबाद में मीडिया को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोग राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से लोकसभा चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र बलों की 40 से अधिक कंपनियां राज्य में आ चुकी हैं और उन्हें राज्य पुलिस बलों के साथ बंदोबस्त ड्यूटी पर विभिन्न जिलों में भेजा गया है। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगियों ने लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। गठबंधन के अंतर्गत राज्य में कुल 40 सीटों में से भाजपा 17 सीटों पर, जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाला हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक मोर्चा राज्य में एक-एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने कल नई दिल्ली में इसकी घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए गठबंधन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। भले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्ह अपने अपने सीटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां ताकत लगाएगी। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया 4 चरणों में होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता पूरी तरह प्रभावी हो गई है, जिसका सख्ती से पालन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में पहले चरण के लिए मतदान 19 अप्रैल को, दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल, तीसरे चरण के लिए 7 मई और चौथे चरण के लिए मतदान प्रक्रिया 13 मई को संपन्न होगी। सभी चरणों की मतगणना के परिणाम एक साथ 4 जून को घोषित किए जाएंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि पात्र नागरिक अभी भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। उन्होंने मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना भी व्यक्त की। मतदाताओं की संख्या में उनके प्रतिशत में इजाफा हुआ था। हमारा प्रयास है, उम्मीद है इस बार भी लोकसभा चुनाव में भी पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में अधिक मतदान प्रतिशत के साथ हम लोग इस निर्वाचन को संपन्न कराएंगे। प्रदेश के 5,63,60,000 से ज्यादा मतदाता इन चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 2,89,51,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं, जबकि 2,73,87,000 से ज्यादा महिला मतदाता शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में 18 से 19 उम्र के 16 लाख से ज्यादा वोटर पहली बार मतदान करेंगे। भाजपा ने मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस अभी तक 10 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतार सकी है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। लोक निर्णय 2024 आम चुनाव पर विशेष कार्यक्रम जल्द आ रहा है आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक सेवा अधिकारियों से कुशल और स्मार्ट प्रशासन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, ब्लॉकचेन और बिग डाटा एनालिटिक्स जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि नए विचारों और नई प्रौद्योगिकी के साथ समृद्ध और विविधतापूर्ण अनुभव जैसे प्रभावशाली परिवर्तन लाए जा सकते हैं, जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। You must adapt to this changing world of digital governance and enhance your capabilities accordingly. You must make use of the latest technologies such as AI, blockchain, and big data analytics for an efficient and smart administration. This is the time when collaboration and convergence are the need of the hour. राष्ट्रपति भवन में कल राज्य लोक सेवा अधिकारियों से ये बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अधिकारियों को कोई भी विकास कार्य करते समय सतत और समावेशी दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के खतरों का सामना कर रही है, इसलिए ये आवश्यक है कि अधिकारी पर्यावरण अनुकूल परिपाटियों को अपनाने और सतत दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देने के नूतन उपाय करें। 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। ये कार्यक्रम 20 मार्च तक चलेगा। इस आयोजन में विभिन्न स्टार्टअप के अलग अलग पवेलियन बनाए गए हैं। इनमें एआई, एग्रीटेक, डीप टेक, क्लाइमेट टेक, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, फिनटेक जैसे विभिन्न पवेलियन शामिल हैं। इस महाकुंभ का उद्देश्य पूंजीपतियों और निवेशकों को भारतीय व्यापार के साथ जोड़ना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने पिछले महीने नई दिल्ली में आयोजित इंडस एक्स शिखर सम्मेलन और दोनों देशों की तीनों सेनाओं के बीच अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ जैसे हाल के द्विपक्षीय आयोजनों की भी समीक्षा की। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने हिंद महासागर क्षेत्र में डकैतों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियानों में भारतीय नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। दोनों मंत्रियों ने पिछले वर्ष तय की गई भारत अमेरिका रक्षा सहयोग की रूपरेखा लागू करने के तौर तरीकों पर भी चर्चा की। भारतीय शिपयार्ड में अमेरिकी नौसेना के पोत की मरम्मत जैसे रक्षा औद्योगिक सहयोग के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। बल्गारिया के राष्ट्रपति रुमेन राडेव ने बुल्गारिया के अपहृत जहाज एमवी रुएन के बचाव के लिए चलाए गए सफल अभियान के लिए भारतीय नौसेना का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कल राष्ट्रपति राडेव ने बल्गारिया के 7 नागरिकों सहित चालक दल के सदस्यों का बचाव करने के लिए भारतीय नौसेना को धन्यवाद दिया। रुएन पोत
का पिछले वर्ष दिसंबर महीने में अरब सागर में समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। इस जहाज पर बुल्गारिया के 7, म्यांमार के 9 और अंगोला का 1 नागरिक सवार था। मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में अलग अलग स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने बताया है कि 21 तारीख तक झारखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार में गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तेलंगाना में अगले 2 दिन तक गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहां ओलावृष्टि भी हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में बृहस्पतिवार तक ओलावृष्टि की भी आशंका है। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 आज स्विट्जरलैंड में शुरू होगा। पुरुष सिंगल्स में 7वीं वरीयता प्राप्त भारत के लक्ष्य सेन मलेशिया के लियोंग जून हाओ के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। किदाम्बी श्रीकांत का सामना ताइवान के वांग जू वेई से होगा। महिला सिंगल्स में 4थी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का सामना जर्मनी की युवोन ली से होगा। महिलाओं के डबल्स में 6ठी वरीयता प्राप्त अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की मेलिसा ट्रायस और राचेल एलेसिया की जोड़ी से होगा, जबकि ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी अमेरिका की एनी जू और केरी जू की जोड़ी से खेलेंगी। टूर्नामेंट का समापन रविवार को होगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए लखनऊ और देहरादून के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। ये वंदे भारत रेलगाड़ी इस महीने की 26 तारीख से शुरू होगी। उत्तर रेलवे की विज्ञप्ति के अनुसार वंदे भारत एक्सप्रेस प्रत्येक सोमवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। ये रेलगाड़ी लखनऊ से चलकर बरेली जंक्शन, मुरादाबाद जंक्शन और हरिद्वार होते हुए देहरादून पहुंचेगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र अपने 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज से नई दिल्ली स्थित परिसर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। धन्यवाद चंद्रिका। संविधान पीठ के चुनावी बॉन्ड पर 21 मार्च तक हर आवश्यक जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देने के निर्देश को जनसत्ता, दैनिक ट्रिब्यून, देशबंधु और राजस्थान पत्रिका ने पहली खबर बनाते हुए विस्तार से समाचार दिया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने यूनिक नंबर का खुलासा न करने पर नाराजगी जताई। 6 राज्यों के गृह सचिव और बंगाल के डीजीपी हटाए जाने की खबर भी अखबारों की सुर्खियों में है। अखबारों ने इसे निर्वाचन आयोग का कड़ा कदम बताया है। हरिभूमि लिखता है, आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों के भीतर उम्मीदवारों के लिए गहमा गहमी सहित विभिन्न दलों की गतिविधियों में आई तेजी पर सभी अखबारों की नजर है। मलयालम भाषा के लेखक प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान दिए जाने की खबर हिन्दुस्तान में है। जनसत्ता ने लिखा है, पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार आज प्रदान किया जाएगा। सम्मान पर फिर पेश नहीं हुए केजरीवाल, लिखा है हिन्दुस्तान ने। रूस में राष्ट्रपति पुतिन के 5वीं बार के कार्यकाल पर प्रधानमंत्री की बधाई दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। नव भारत टाइम्स लिखता है, नई पारी से रिकॉर्ड बनाकर पुतिन गरजे। पत्र ने इसे सत्ता पर पकड़ कहा है। हिन्दुस्तान ने कैंसर की नकली दवा मामले में ईडी की छापेमारी को पहले पन्ने पर दिया है। वहीं दैनिक भास्कर ने लिखा है, दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस। कोलकाता में निर्माणाधीन इमारत ढहने की खबर भी कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के पालक्काड में रोड शो करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक सेवा अधिकारियों से कुशल और बेहतरीन प्रशासन के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमरीकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ फोन पर क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर बातचीत की। बल्गारिया के राष्ट्रपति रुमेन राडेव ने अपहृत जहाज एमवी रुएन से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।